भाभी जी, वो प्रमोद भैया कहाँ है? प्रमोद किसी काम से नीचे गए हैं, बस आते ही होंगे थोड़ी देर में। आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। अच्छा ठीक। आप शुरू कीजिए। ऐसे कैसे शुरू कीजिए? प्रमोद को तो आने दीजिए। प्रमोद को आने में बहुत समय लग जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं अपनी चाय ले आती हूँ। हाँ ठीक है, फिर आप ही कंपनी दीजिए। जी। वैसे भाभी जी, एक बात पूछें? जी? ये जो प्रमोद है, इसका काम धाम कैसा चल रहा है? हम तो इससे कई बार पूछे, ससुरा हमको बताया ही नहीं। अब सच बात तो ये है महेश जी कि देश में आई हुई मंदी की वजह से प्रमोद का जॉब चला गया है। ऊपर से बैंक का इतना कर्जा हो गया है कि इन हालातों में किस्तें तक भरी नहीं जा रही हैं और समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। वैसे भाभी, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं और मैं प्रमोद को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत हिम्मत वाला है वो देखिएगा सारा कर्जा ना ऐसे चुका देगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ? अच्छा भाभी जी, आपकी कोई छोटी बहन है क्या जो आपकी तरह खूबसूरत और हसीन हो? क्यों? क्योंकि खूबसूरत लड़कियां हमारी कमजोरी हैं और आप जैसी खूबसूरत हो तो हम तो जान भी लुटा सकते हैं। आपने कुछ जवाब नहीं दिया भाभी जी। अब मेरी कोई छोटी बहन तो नहीं है, मगर इस शहर में खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं है। एक ढूंढने जाओगे ना तो हजारों मिल जाएंगे। आपकी जान पहचान की कोई हो तो बताइए, एक बार मिलवा दीजिए। वो लड़की जिंदगी भर आपका एहसान मानेगी। ओहो, तो शादी करना चाहते हो? नहीं भाभी जी, शादी वादी करने का हमें कोई शौक नहीं। तो फिर? अब भाभी, आप दूध पीती बच्ची तो है नहीं जो आप समझ ना पाए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। सब समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ की लड़कियों की डिमांड बहुत होती है कंपनी देने के लिए। अरे भाभी जी, आप उसकी बिल्कुल चिंता ही मत कीजिए। कितना मांगेगी? 1 लाख? 2 लाख? लाख 2 लाख? अरे भाई, ऐसी क्या बात हो गई जो पूरी बात लाखों तक पहुंच गई? अरे भाई, मैं शॉपिंग की बात कर रहा था। शॉपिंग की। हाँ, शॉपिंग की। वो भाभी मुझे शॉपिंग कराने के लिए कह रही थी, तो बोल रही थी कितने की शॉपिंग करनी है। मैंने कहा 1 लाख 2 लाख, इतने में तुम आ गए। अरे लाखों में तो ये पूरा बाजार बिकवा देगी। क्यों ममता? कुछ भी बोलते हो। नहीं, मैं प्रमोद को अच्छी तरह जानता हूँ। ये कभी झूठ नहीं बोलता। अब मुझे शॉपिंग भाभी जी ही करवाएंगी। डोंट वरी, आपको शॉपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा ममता, अलमारी से मेरे लिए कपड़े निकाल दो ना। जी। अब कपड़े तो अलमारी से निकलते हैं, फ्रिज में से कौन निकालता है? बैठो। अच्छा सुन ना, तू चाय पी, मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ, ठीक। फिर प्लान बनाते हैं। चल। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है।
क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम सही कह रहे थे। तुम्हारा दोस्त खाने पीने में, अय्याशी करने में लाखों रुपए उड़ा सकता है, पर मुसीबत में पड़े लोगों को 1 रुपए की भी मदद नहीं कर सकता। इसका मतलब तुमने महेश से? हाँ, मैंने महेश से हमारी इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस की, और वो ये सारी चीजें सुनने के बाद मदद करने के बजाय लड़कियों के बारे में बात करने लगा। मैंने तुमसे बताया था ना उसके बारे में, लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। डूबते को तिनके का सहारा होता है, और वो तिनका मुझे महेश में नजर आया। मुझे क्या पता था कि दोस्त ऐसे होते हैं। हम इस घर को कैसे बचाएंगे? कैसे? देखो ममता, भगवान पर भरोसा रखो। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भरोसा रखो। मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ। Cheers. अरे भाभी, आप काहे परेशान है? अरे बैठिए ना। अरे नहीं, किचन में थोड़ा काम है, वो निपटा के फिर आती हूँ। तब तक आप लोग चालू रखिए। अच्छा ठीक है, जल्दी आइए। अरे किधर खो गया तू? अरे अरे यार प्रमोद, तुझे तो पता है ना मेरी आदत। शराब का घूंट अंदर जाते ही मेरा दिमाग कहाँ पहुंच जाता है। अबे वो तो मुझे मालूम है, लेकिन तुझे एक बात तो ध्यान है ना कि ये कोई बार नहीं है, ये घर है। और घर में तेरी भाभी भी है। ओह, आई एम सो सॉरी यार, मैं तो भूल ही गया था। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अच्छा सुन, बोल। पीने के बाद चले गए अपने पुराने वाले अड्डे पे? चलूंगा, लेकिन अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों? अबे अरे भाभी को कौन सा पता लगने वाला है कि तूने वहां किसके साथ क्या किया है? अरे मुझे मालूम है यार कि नहीं पता लगेगा, लेकिन इस तरह से अपनी बीवी को धोखा देना मुझे पसंद नहीं।